हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में लेकर के है। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में मेट्रो की जॉब चाहते हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में जो भी मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब जहाँ पे चल रहे हैं, तो उन सभी की अभी वैकेंसीज आई हैं। तो लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसा है तो हो पाएगा कि नहीं। तो उन सभी को लेकर यहाँ पे चर्चा करेंगे। एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोस्ट जितने भी होते हैं उन सब के मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके साथ साथ में एक्सप्लेनेशन बताएंगे A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 कैटेगरी क्या होती है और इसके जॉब्स को की कैटेगरी में स्टैंडर्ड क्या है। ओके, तो और इसके अलावा आपको हम कई मेट्रो के नोटिफिकेशंस को दिखाएंगे जो अलग अलग भर्ती के दौरान आते हैं, गाइडलाइंस, उन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो क्लास तक चलते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हाल में विज्ञापन आया है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल का। ठीक है, तो इसमें जो है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखेगा मेडिकल स्टैंडर्ड इंडिया रेलवे मेडिकल मैनुअल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल, इसके साथ साथ में आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A1, A3, A1, C1 अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आपका क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, हालांकि इसमें हम फोकस है कोर्स हमारा आपका अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपको C1 ग्रेड का मांगा जाता है। तो इस सब के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए आगे आपको समझाते हैं। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, हमारे ऐप की तरफ से एक सपोर्ट दिया जा रहा है स्टूडेंट के लिए स्टडी मटेरियल को लेकर के। अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट जिसकी भी हो उनके लिए हमने स्टडी मटेरियल्स लाया है, उसे हमारे ऐप पे जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे स्टोर टाइप पे जाएंगे, वहाँ से UPMRC लिखेंगे, वहाँ से आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इस कोर्स कंटेंट में इग्नू की बुक है, आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स है और जो है कि कुछ अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो कोर्स है वो आपका ऐप स्टोर, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब जगह पे आप रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, हमारा जो मेन सपोर्ट है आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर के रहता है। ठीक है, देर न करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे पे, इस वीडियो को लेकर या किसी भी वीडियो को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे और समझाते हैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। जैसा कि देख लीजिए, यहाँ से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, उसको लेकर के यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया एग्जीक्यूटिव पोस्ट को लेकर के। ठीक, ओके, एग्जीक्यूटिव पोस्ट को लेकर के है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे देख लीजिए आपको असिस्टेंट मैनेजर सिविल, इलेक्ट्रिकल, ST, IT, आर्किटेक्चर, प्रॉपर्टी, इन सब लेवल में आती हैं। इनका जो विजन है आपका 6/9 या 6/6, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज के साथ में चलता है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आप चश्मे लगा सकते हैं, बिना चश्मे के 6/9 और 6-6 या 6-12 हो सकता है। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए यहाँ भी दिया गया है चीज़ें, तो आप इसे पूरी चीज़ कर देख सकते हैं आपके लिए क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है। लासिक सर्जरी नॉट अलाउड है। ओके, तो ये हुई आपके मैनुअल। ठीक, अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो ये मैनुअल है आपका इंडिया रेलवे मेडिकल का मैनुअल है, चैप्टर नंबर 5 है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, उसे डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ें हर जगह पे एप्लीकेबल है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं, जैसे आपकी JEE की पोस्ट होती है, CTRO की, CRA की पोस्ट होती है, ये सभी आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं। इसके लिए कुछ कैटेगरी बनाई गई है, जैसे A1 में क्या है, आपको फिजिकल फिटनेस होना चाहिए सारे में, स्टैंडर्ड 6/6 विदाउट आई कंटेक्ट, जो कंटेक्ट लेंस होता है उसका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें है। और कहते हैं ग्लासेज और कंटेक्ट लेंस आर नॉट अलाउड। ओके, विदाउट A1 क्या होगा, विदाउट आपका ग्लास कंटेक्ट लेंस होगा। ओके, तब आप ये जॉब की A1 की कैटेगरी का जॉब होगी। ठीक, A3 के लिए क्या है कि पावर ऑफ द ग्लासेज जो हो चाहिए वो ±2D से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जो इस जॉब के लिए है। ठीक है, और आपका B1 के लिए क्या है, पावर ऑफ ग्लासेज का होगा ±4D होना चाहिए। लासिक सर्जरी तो कहीं भी अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको अलाउ नहीं है। ठीक, ओके, B2 के लिए क्या है, ±4 है। इसी तरीके से C1 में दिया गया है क्या चीज़ें, 6/12, 6/18, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी। नियर विजन क्या होना चाहिए, विदाउट ग्लास होना चाहिए, वेन रीडिंग और क्लोज वर्क तब के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका। आपको PDF देंगे, हर रेलवे का जो है रेफरेंस दिया गया है चैप्टर नंबर 5 मेडिकल मैनुअल के बारे में, तो आपको दे देंगे। ठीक, इसके साथ मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवे की जो गाइडलाइन होती है, जो सर्कुलर होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, वो पूरा मेट्रो में अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो वही गाइडलाइंस इसमें एप्लीकेबल होती हैं, तो आपका PDF आप पढ़ लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें भी फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल वही है जो मेट्रो का है, जो रेलवे का है।
तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2। ओके, सारे के बारे में दिया गया है, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं दूसरी इसे जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, इसका भी ठीक वैसे मेंटेनेंस है, आपको सिर्फ जनरल पर्पज़ दिखा रहे हैं कि सभी में आपको इंडियन रेलवे मैनुअल चैप्टर नंबर 5 को लिया गया है। ठीक है, तो देर न करें, सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। सब में यही है, मैनेजरियल पोस्ट या नॉन मैनेजरियल पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट या नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, और सबके लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 की डिसाइड किया गया है। ठीक है, पोस्ट का नाम है, उसके काम के क्वालिटी के आधार पे, आई कंटेक्ट के आधार पे, नियर विजन के आधार पे क्वालिटी को डिसाइड किया गया है, कैटेगरी किया गया है और उसको समझाया गया है। तो पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप किस कैटेगरी में आते हो उसे आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। आपको पहले बता दें, आपको A1 A2 A3, ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है किस तरीके होना चाहिए, बाइकनोल विजन, फील्ड विजन, नाइट विजन। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, नज़दीक के डॉक्टर से आप समझ लीजिएंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या है कोर्स कंटेंट को यहाँ पे दिखा दिए हैं क्या चीज़ दिया गया। अब जो रेलवे में बार बार मैनुअल की बात की गई वो यही है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रेलवे का मैनुअल है। ये आपकी 70 पेज के आसपास की है, पूरा ये चीज़ दिया गया है। तो जानकारी के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई सस्पेंस नहीं बचेगा। लेकिन समरी आपको ऊपर ही दिखा दिए कि किस एडाप्टर का आप लेंस आपकी आँख के लिए ज़रूरी है, किसके लिए नहीं है। ठीक है, कई लोगों को पूछा गया था, तो हमने इस क्वेरीज में आपको बताने की कोशिश किए हैं। तो आपको एक ही नहीं, अलग अलग मेट्रो के आपको इसमें दिखाने की कोशिश किए हैं। तो आपका लगभग है आपका 100 पेज जा रहा है, 105 पेज। ठीक, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ओके, अब कैसे कई पोस्ट होती है रेलवे की, तो उसमें A1 क्लास में कौन कौन सी पोस्ट आती है, A3 में कौन कौन सी पोस्ट आती है, ये दिया गया है। लेकिन चूंकि हम यहाँ मेट्रो के लिए बना रहे हैं तो इसलिए इन सब पोस्टों को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी किस कैटेगरी में आती है। बस मैनुअल को अगर आपको जानना है तो एक डाउनलोड कर लेंगे, बहुत छोटा MB है, आराम से आप उसे देख लेंगे। तो मेन है एक ही पेज इसका मेन रिक्वायरमेंट है जो आपको समझना है, बाकी और आपको खास ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। फॉर्मेट दिया गया, फॉर्मेट भी देख लीजिएगा। कोई आपको ज़्यादा इशू समझ में आता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे कि ये मेरा मैनुअल है, इस मैनुअल में चीज़ें लिखी गई हैं, हम इस स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं या नहीं। तो आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सब डॉक्टरी लैंग्वेज होती हैं। अच्छा ये है कि आप जो है कि उन्हीं से सलाह लीजिए, उन्हीं से समझिए। ठीक है, लेकिन समरी अगर समझना चाहते हैं आप तो समरी के लिए बस यही है जो आपको हमने पहले ही शुरुआत में बता दी है कि आई लेंस और कॉन्टैक्ट लेंस की बात की गई है। जो आपको इसमें मैं आपको दिखाया एडाप्टर्स को लेकर के, यहाँ पे मेन यही चीज़ है कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी नियर विजन क्या होनी चाहिए, विजन विदाउट क्लास क्या होनी चाहिए, मेन ही एक ही पेज है। बाकी आपको अल्टरनेट समझाने की कोशिश की है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 सब पावर ऑफ लेंस के आधार पर आप समझाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तब मेरे हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर है कि आप स्टडी मटेरियल को पढ़ें और टॉपिक वाइज पढ़ें। उसके बारे में आपको कोर्स कंटेंट हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन जो है हमारा अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, उससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे क्लिक करने के बाद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन EPMRC लिखेंगे। इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ब्राउज करके सारी चीज़ें जान सकते हैं। और जो हमारा ऐप है वो प्ले स्टोर, ऐप, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब जगह अवेलेबल है और वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा मेन मिशन है आपके गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर के। तो देर ना करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, ताकि आपका मेट्रो में कहीं भी मेट्रो रेलवे अगर आप जॉब चाहते हैं तो अपने स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए और जॉब को पकड़िए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।